यू डोंट नीड हाई एंड पीसी, महंगे कैमरास, महंगी माइक, लाइटिंग सेटअप या फिर पर्सनल रूम टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें मोबाइल के अलावा किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, बस एक मोबाइल फोन ही मोर देन इनफ है। आज अपने चैनल पर 100K से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड स्टार्टिंग मैंने इस 12,000 के एक रियलमी मोबाइल फोन से किया था। चाहे ये वीडियो के जमाने के टूटे हुए स्टैंड पर रस्सियों से मोबाइल को टिकाकर वीडियोस रिकॉर्ड करना हुआ, या फिर बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन ना होने पर मम्मी की नीली वाली साड़ी यूज करके घर के आंगन में खड़े होकर वीडियोस रिकॉर्ड करना हो। आंगन में इसलिए क्योंकि ऊपर से लाइटिंग अच्छी आती थी, और या फिर 20-20 रुपए इकट्ठे करके ये 500 की बोया की माइक खरीदना हो। मतलब सब कुछ मैंने स्क्रैच से ही स्टार्ट किया। एंड हाँ, मैं ये सब सिंपैथी लेने के लिए नहीं बता रहा, और ना ही ये वीडियो मेरी यूट्यूब जर्नी पर है। मुझे पता है सेम मेरे जैसे और हजारों क्रिएटर्स हैं जिनकी सिचुएशन सेम मेरी जैसे ही होगी, या फिर क्या पता मुझसे भी बुरी। तो मैं उनके भावनाओं को अच्छे से समझकर उन्हें अकॉर्डिंगली गाइड कर सकता हूं। और मुझे ये भी पता है कि तुम में से मोर देन 95% न्यू क्रिएटर्स इस कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाओगे। इट्स ए हार्श रियलिटी जो कोई भी क्रिएटर इस डर से नहीं बताता कि कहीं मेरी ऑडियंस मेरी वीडियोस देखना बंद ना कर दे। बट हाँ, शायद तुमको भी नहीं पता होगा कि तुम इस 95% में आते हो या फिर बचे हुए 5% में। आगे बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि इस फील्ड में सक्सेस हो भी पाओगे या नहीं। एंड अगर तुम्हें मेरी फुल यूट्यूब जर्नी की वीडियो चाहिए तो कमेंट में यूट्यूब जर्नी लिख देना। नाउ इज इट रियली पॉसिबल टू ग्रो ऑन यूट्यूब विथ जस्ट ए मोबाइल फोन? काफी बंदे सोच रहे होंगे कि इट्स 2025 नाउ, और क्या सिर्फ एक मोबाइल फोन से क्या कोई चैनल ग्रो करना पॉसिबल भी है? क्योंकि अभी के टाइम लोग काफी ज्यादा एडवांस कैमरा, माइक ये सब यूज करते हैं। द आंसर इज यस। मेरी खुद की बात करें तो मैंने मोबाइल से ही स्टार्ट किया था। इवन पहले के फेस कैम रोस्ट वीडियोस भी मेरे मोबाइल से ही रिकॉर्ड एंड एडिट होते थे। एंड 5 से 6 वीडियोस डालने के बाद ही वीडियोस पर व्यूज भी काफी सही आने लग गए थे। एंड अभी 2024 में ही डिकोडिंग भाई ने तो 600 के सब्सक्राइबर्स सिर्फ मोबाइल से ही वीडियोस बनाकर कंप्लीट किए हैं। एंड कई और चैनल्स भी हैं जो मोबाइल से ही कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब पर ग्रो हुए हैं। तो हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना अभी। नाउ पहले ये समझते हैं कि मोबाइल से कंटेंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी जरूरी है, खासकर जो फेस कैम वीडियोस बनाते हैं। पर भाई तुमने तो बोला सिर्फ मोबाइल की ही जरूरत है। पहले पूरी वीडियो तो देखो। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज माइक। अगर फेस कैम वीडियोस बना रहे हो तो एक माइक होना काफी जरूरी है, क्योंकि फ्रेम में आने के लिए थोड़े डिस्टेंस से वीडियोस रिकॉर्ड करने होते हैं, जिससे मोबाइल के माइक से आवाज बहुत ही घटिया रिकॉर्ड होती है। वहीं एक माइक होगा तो वॉइस काफी ज्यादा क्लियर रिकॉर्ड होगी। बट अगर फेसलेस वीडियोस के लिए वॉइस ओवर कर रहे हो तो डायरेक्ट मोबाइल के इनबिल्ट माइक से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बेस्ट माइक ये बोया का M1 है, नॉट स्पॉन्सर, जो मुझे ऑफर में अराउंड 500 का मिल गया था, बट इसका रेगुलर प्राइस 700 to 800 के बीच में ही रहता है। सेकंड, स्टैंड। अगर फेस कैम वीडियोस बना रहे हो तो स्टैंड तो चाहिए ही होगा। एंड ये जुगाड़ लगाकर भी बना सकते हो लकड़ी वगैरह से। बट इन केस अगर तुम्हारे पास पैसे हैं एंड इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्टैंड भी ले सकते हो। एल्स फेसलेस वीडियोस के लिए इसकी भी कोई जरूरत नहीं। नाउ थर्ड, लाइट। लाइट के लिए सस्ता सा जुगाड़ जो यूज करके मैंने एक Q&A वीडियो रिकॉर्ड किया था। एंड फन फैक्ट इज ये वीडियो मैंने मोबाइल के कैमरे से ही रिकॉर्ड किया था। अच्छी लाइटिंग, एडिटिंग एंड खुद के रिप्रेजेंटेशन स्किल से ही ये वीडियो लो बजट के साथ भी इतनी इंटरटेनिंग बन पाई है। एंड लाइटिंग के लिए जिस जुगाड़ की बात कर रहा हूँ वो है ये बायोडिग्रेडेबल फोम वाली थैलियाँ। ये मार्केट से सामान लेते होगे तो प्लास्टिक के जगह अब ऐसी थैलियाँ भी आने लग गई हैं, जिसको नॉर्मल से LED लाइट के ऊपर प्लेस करने के बाद ये लाइट को और सॉफ्ट कर देती हैं, जिससे तुम्हारी स्किन और क्लियर एंड सॉफ्ट रिकॉर्ड होगी। ऑब्वियसली ये भी फेस कैम वालों के लिए है एंड फेसलेस वालों के लिए इसकी भी कोई जरूरत नहीं, मतलब ₹0 इन्वेस्टमेंट। सेट अप योर यूट्यूब चैनल नाउ। चाहे तुम कितना ही बढ़िया वीडियो क्यों ना बना लो, बट अगर तुम्हारे चैनल का जड़ ही नहीं मजबूत होगा तो उसमें फल व्यूज कहाँ से ही आएंगे। एंड इसके लिए तुम्हें सही ढंग से चैनल क्रिएट करना आना चाहिए। एक भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस रहेगा अगर तो गड़बड़ हो जाएगी। सो मोबाइल से ही चैनल क्रिएट करके उसके सेटिंग्स भी कर सकते हो। सेटिंग से याद आया कि तुम तो सिंगल हो, चलो तुम्हारा सिंगलनेस दूर करते हैं। क्लिपफ्लाई AI टूल से तुम किसी को भी हक कर सकते हो, खुद को सुपरमैन या सेंटा में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से इधर आ जाने का। यहाँ कई और फीचर्स मिल जाएंगे। अपने को हक करना है तो इस पे आ जाते हैं एंड सिंपली क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। इधर दोनों साइड एक एक पिक इंपोर्ट कर लेंगे। ये एक लड़की का हो गया एंड अपने अखंड सिंगल सलमान भाई का दुख आज दूर करेंगे अपन। देन साइड से बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज करके एंड यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि हमें इन दोनों का हक करवाना है या किस करवाना है या फिर डांस करवाना है। क्लिक ऑन जनरेट बटन एंड सलमान भाई का सिंगलनेस हो चुका है दूर।
अपन सलमान भाई को सुपरमैन भी बना सकते हैं। ये सुपरमैन वाला फीचर सिलेक्ट करेंगे, देन सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके इमेज इंपोर्ट कर लेंगे एंड साइड से और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइक सुपरमैन, आयरन मैन, सेंटा एंड कई और। इसमें से कोई भी चूज कर लेने का एंड जनरेट। काफी सही बना है। ऐसे ही तुम और फीचर्स का यूज करके कई और टाइप्स के वीडियोस जनरेट कर सकते हो। अगर तुम्हें भी फन के लिए या मीम पेज वगैरह रन करते हो, उसके लिए ऐसे क्लिप्स जनरेट करने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से यूज कर सकते हो। सो सबसे पहले अपने पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर नहीं है तो डायरेक्ट यूट्यूब ऐप से ही स्विच वाले ऑप्शन पर जाकर न्यू क्रिएट कर सकते हो। सिंपली DOB वगैरह डालकर एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लेंगे एंड अपने पास एक नॉर्मल यूट्यूब आईडी बन के आ जाएगा। अब इसको एक यूट्यूब चैनल में कन्वर्ट करने के लिए क्रिएट ए चैनल पर जाके चैनल नेम एंड हैंडल वगैरह अपने हिसाब से डाल देंगे। नाउ यूट्यूब ऐप पर आगे अपने को कुछ नहीं करना। इसके बाद आ जाएंगे क्रोम पर। अरे इनकॉग्निटो। क्रोम से स्टूडियो ओपन कर लेंगे, देन नीचे सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाके चैनल का बेसिक इन्फो फिल करेंगे लाइक कंट्री ऑफ रेसिडेंस एंड कीवर्ड्स। अपने नीश से रिलेटेड ही कीवर्ड्स डालने हैं। देन एडवांस सेटिंग में जाके नॉट मेड फॉर किड्स सिलेक्ट करने का। उसके बाद अब मेन फीचर एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन में आके इन तीनों को इनेबल करेंगे। सेकंड में बस अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है एंड थर्ड ऑप्शन में अपने थोबड़े का वीडियो वेरिफिकेशन सबमिट करना होगा। डिटेल में न्यू वीडियो क्रिएट करना मैंने इस वीडियो में अपने बता रखा है, तो इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो। कंटेंट प्लानिंग। नाउ तुम्हारा चैनल बन के रेडी है एंड अब बारी है मैदान में उतरने की, आई मीन कंटेंट प्लान करने की। एंड कंटेंट प्लान करने के लिए पहले तो चैनल का नीश डिसाइड होना चाहिए। काफी लोग नीश को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कौन से नीश में कंटेंट क्रिएट करें एंड इसी चक्कर में वो अलग अलग टाइप के वीडियोस डालते रहते हैं। ये सेम मिस्टेक मैं भी करता था, जो कि ऑलमोस्ट सारे ही नए क्रिएटर्स करते हैं एंड अभी से जान लो ये तुम्हें नहीं करना है। पर ब्रो राइट नीश डिसाइड करे तो करे कैसे? तो नीश तुम दो तरह से डिसाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि किस टाइप की वीडियोस बनाने में मजा आता है। वो रोस्टिंग हो सकता है, गेमिंग हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री वीडियोस हो सकती हैं या और कोई भी। एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। इसमें जिस भी नीश की वीडियो या चैनल ट्रेंडिंग में हो उस नीश को पकड़ सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें लगता है कि तुम उन ट्रेंडिंग वीडियोस की क्वालिटी से खुद की वीडियो की क्वालिटी मैच कर सकते हो तभी करना। एंड एग्जैक्ट उनकी कॉपी ना करके थोड़ा डिफरेंट बनाना है, जिससे ऑडियंस को कुछ नया एंड इंटरेस्टिंग देखने को मिले। सेम स्ट्रेटेजी मैंने अपने इस क्रियाव्यू वाले चैनल में अप्लाई किया था एंड इतना कंपटीशन होने के बाद भी ये चैनल ग्रो हो गया। सो तुम्हें भी सेम अप्लाई करना है। वॉइस रिकॉर्डिंग। नाउ मान लो कंटेंट प्लानिंग एंड नीश वगैरह डिसाइड करके वीडियो की स्क्रिप्टिंग भी कर चुके एंड अब बारी आती है रिकॉर्ड करने की। सो कोई भी वीडियो चाहे वो फेस कैम हो या फिर फेसलेस, अगर तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं रहेगी तो जितना मर्जी खतरनाक एडिटिंग क्यों ना कर लो, वो एक डी ग्रेड की वीडियो ही बनकर रह जाएगी। वॉइस एंड विजुअल्स में 70-30 का रेशियो होता है, मतलब एडिटिंग अगर थोड़ी कम सही रहेगी फिर भी चलेगा, बट वॉइस एकदम क्लियर होने को मांगता है। एंड क्लियर वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए बेटर यही होगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके एक बोया की माइक ले ही लो। इससे रिकॉर्ड करने पर तुम्हारी वॉइस में बेस के साथ और क्लियरिटी आ जाती है, मतलब ओवरऑल वॉइस ओवर में एक जान सी आ जाती है, जो कि नॉर्मल मोबाइल के इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड करने पर कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। एंड ट्राई करो कि वॉइस ऐसे रूम में रिकॉर्ड करो जहाँ पर ढेर सारा सामान रखा हो एंड ज्यादा फालतू के नॉइज ना आ रहे हो। नहीं तो एक काम करो, अभी ठंडी का टाइम चल रहा है तो रजाई के अंदर घुस कर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, हेलो बाबू, जिसमें एको आने के चांसेस भी 0 होंगे एंड वॉइस भी क्लियर रिकॉर्ड होगी। बेस्ट कैमरा सेटिंग। नाउ फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड करना हुआ तो उसके लिए बेस्ट कैमरा सेटिंग क्या होना चाहिए? सो हाई क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए मेक श्योर कि कैमरे की सेटिंग भी हाई रहे। 1080p विद 60 fps बेस्ट होता है। 4K का अगर ऑप्शन है फिर भी 1080p में ही रिकॉर्ड करना, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास कोई 25 से 30 हजार का मिड रेंज फोन ना हो, क्योंकि 10 से 15 हजार के मोबाइल फोन्स में 4K में ज्यादा डिटेलिंग की वजह से वीडियोस बहुत ही ज्यादा शार्प एंड सैचुरेटेड रिकॉर्ड होती हैं। वही 1080p में सॉफ्ट होती हैं, जो कि बेटर लगता है एंड एडिटिंग के टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ वॉइस या वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद बारी आती है एडिटिंग की। एंड अभी के टाइम मोबाइल के एडिटिंग एप्स भी किसी हाई एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कम नहीं है। 2 साल पहले एडिटिंग एप्स में की फ्रेमिंग जैसा इंपॉर्टेंट फीचर ही नहीं था एंड काफी बेसिक से एडिटिंग एप्स हुआ करते थे, बट अभी देखे तो काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। एंड की फ्रेमिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर होता है वीडियो एडिट करने के लिए, जिसका यूज करके हम कस्टमाइज्ड ट्रांजिशंस एंड कई और इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर तुम्हारे पास वीडियो एडिटिंग स्किल है तो कैपकट या InShot जैसे एप्स ही मोर देन इनफ है। एक मैं एडिटिंग पर फुल वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। नाउ काफी लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर स्टार्ट
किया कैसे जाए, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। डोंट वेट फॉर द परफेक्शन। अगर ये सोच कर बैठे हो कि जब मुझे अच्छे से एडिटिंग आ जाएगी या अच्छा कैमरा आ जाएगा या माइक आ जाएगी उस दिन से स्टार्ट करूंगा, तो ये गलत है। नो मैटर वीडियो कितना ही खराब क्यों ना बने, तुम्हें ट्राई करते रहना है। इससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस सब में इम्प्रूवमेंट आएगी। मटेरियलिस्टिक चीजें तो तुम खरीद कर वीडियो की क्वालिटी 4K में कर सकते हो। इससे भी ज्यादा जो मैटर करता है वो है तुम खुद। अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स या टैलेंट नहीं है तो चाहे तुम्हें लाखों के सेटअप के सामने क्यों ना बैठा दिया जाए, फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे वो तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल हो, स्टोरी टेलिंग और या फिर वीडियो एडिटिंग स्किल, सारी चीजें मैटर करती हैं। सो खुद को इम्प्रूव करते रहो एंड इम्प्रूवमेंट वीडियोस डालने के बाद ही आएगी। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम एंड एफर्ट लगेगा। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। स्टार्टिंग में तुम्हें अपने वीडियोस की ओवरऑल क्वालिटी पर ज्यादा फोकस्ड रहना है, क्योंकि ऑडियंस की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें स्टार्टिंग में ही पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने होते हैं। एंड ऐसी ऑडियंस चाहिए जो तुम्हारी वीडियोस को बिंज वॉच करे, मतलब तुम्हारी एक वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो भी देखना पसंद करे, जिससे फिर तुम्हारा वॉच टाइम कंप्लीट होने में भी हेल्प मिलेगी। एंड ऑडियंस बिंज वॉच तभी करेगी जब वीडियो इंटरेस्टिंग, इंटरटेनिंग या फिर इंफॉर्मेटिव होगी। सो ऑडियंस को लॉन्ग टर्म के लिए अपने चैनल से हुक करना हो तो वीडियो की क्वालिटी टॉप नॉच होनी जरूरी है। यहाँ क्वालिटी से मतलब तुम्हारी एडिटिंग एंड क्लियर वॉइस है, जिस पर तुम्हें खास फोकस करना है। जितना इंपॉर्टेंस एक वीडियो को क्रिएट करने में देते हो, उतना ही वीडियो अपलोड करने के बाद SEO को ऑप्टिमाइज करने में भी देना है। एंड कैसे टैग्स वगैरह की रिसर्च करनी है, ये सब पता होना काफी जरूरी है, जो कि तुम मेरे हाउ टू बिकम ए यूट्यूबर वाले प्लेलिस्ट में जाके 1 by 1 वीडियोस देख सकते हो। मेन मोटिव नाउ, कोई भी चैनल बनाने के पीछे सबका एक अपना मोटिव होता है कि मैं ये चैनल क्यों बना रहा। ऑब्वियसली पैसा भी एक फैक्टर होता है, बट इसके अलावा सेकेंडरी मोटिव भी होना चाहिए। लाइक अपने वीडियो के थ्रू ऑडियंस को राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ऑडियंस को एंटरटेन करना है, खुद की कोई स्किल शोकेस करनी है, या वीडियोस बनाने में बस मजा आ रहा तो बनाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ भी हो सकता है, बट अगर तुम्हारा मेन मोटिव सिर्फ पैसा ही है तो फिर ये गड़बड़ है। तुम 4 वीडियोस अपलोड करने के बाद ही गिव अप कर दोगे। सो ओवरऑल तुम्हारा मेन गोल कंटेंट को डे बाय डे इंप्रूव करने का होना चाहिए, ना कि पैसा। एंड 95% क्रिएटर्स के फेल होने का रीजन भी यही होता है। उनका मेन मोटिव क्रिएटिविटी शो करने के जगह बस इंस्टेंट ग्रोथ एंड पैसा होता है। एंड जो बचे हुए 5% होते हैं, उनको बस वीडियोस बनाने में मजा आता है। एंड मजा आएगा तो तुम नई नई चीजें सीखोगे एंड खुद को इम्प्रूव करोगे, ना कि बोर होकर बस क्विट कर दोगे। सो या अभी भी हजारों क्रिएटर्स सिर्फ मोबाइल का यूज करके ग्रो हो रहे हैं, एंड जिनमें से तुम भी एक हो सकते हो। सो कीप ट्राइंग।